हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका जीआरपी मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और हमने पिछले वाले वीडियो में बात की थी कि हम एक अलग टॉपिक पे चर्चा करेंगे और जिसका नाम रहेगा वैदिक गणित। तो आज से अपन अपनी वैदिक गणित वाली क्लास है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और सबसे पहले अपन वैदिक गणित आई कहाँ से उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो वैदिक गणित है वो वेद शास्त्रों से ली गई है और ये उस टाइम की गणित है जिस टाइम में अपन लोग जानते भी नहीं थे कि पढ़ाई क्या होती है, शिक्षा क्या होती है। उस टाइम में वेद शास्त्रों में ये लिखी गई थी और वेद शास्त्रों में जिस गणित का उपयोग किया गया था और उसी को अपन क्या कहते हैं, वैदिक गणित कहते हैं। तो क्या हमने वेद पढ़े थे? नहीं, हमने वेद नहीं पढ़े थे। एक ऐसे मानव थे जिन्होंने वेदों को पढ़ा था और उसमें जो ये गणित थी उसको वहाँ से इकट्ठा करके जो भी सूत्र थे इकट्ठा करके और उनको एक मूल मंत्रों के रूप में उजागर किया। और उनको अपन बोलते हैं, जो मानव थे उनका नाम था श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी या स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी थे जिन्होंने वेदों से इस गणित को लिया था। और ये समथिंग 1900 के आसपास की बात है, सन 1900 के आसपास की बात है। तो भारती कृष्ण तीर्थ जी के बारे में आपको बताऊं तो इनका जन्म में 1804 में हुआ था। 1804 में हुआ था। और एक सेकेंड, हाँ तो कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा फ्लैश पड़ रहा था, ठीक है। तो 1804 में उनका जन्म हुआ था और 1900 के आसपास उन्होंने वैदिक गणित दिया, ठीक है। तो उन्होंने टोटल 16 तो सूत्र और 13 उपसूत्र दिए। पूरी गणित में ही उन्होंने कितने सूत्र दिए? 16 सूत्र और 13 उपसूत्र दिए। और इन्हीं सूत्रों को अपन एक एक करके पढ़ेंगे। और अच्छा, वैदिक गणित से जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी आसान हो जाती है। ये स्कूलों में भी पढ़ाई जाती है, जैसे तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं क्लास में भी आती है। तो और 2020 के समथिंग तो 9th और 10th क्लास में भी थी, ठीक है। तो अभी अपन इनके बारे में चर्चा करेंगे। और जो अपना जो पहला सूत्र है उसका नाम है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। एकाधिकेन जैसे नाम लिखा गया है यहाँ पे, एकाधिकेन। एकाधिकेन का अर्थ हुआ, अपन इसको थोड़ा सा संधि विच्छेद करके लिखते हैं, एक अधिक। ये संस्कृत के नाम है, एक अधिक। अच्छा, किसका एक अधिक करना है अपने को? जैसे मैंने कोई नंबर बोला, जैसे मैंने बोला 5, जैसे मान बोला 5 बोला, 7 बोला, 9, 10, 12, 15, 98, 420, 591, 1024। मैंने कुछ आपके सामने नंबर लिखे हैं और इन नंबर को अपन देखते हैं कि इसका अपन को क्या करना है, एक अधिक करना है। तो अर्थ आपको समझ में आया हुआ इसका अर्थ है कि एक अधिक। और एकाधिकेन का चिन्ह भी होता है। क्या होता है? चिन्ह। वो चिन्ह क्या होता है? जैसे जो नंबर दिया गया है जिसका एक अधिक करना है उसके ऊपर अपन एक बिंदु लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक बिंदु लगाएंगे। तो देखते हैं, जैसे 5 का अपन को एक अधिक करना है तो 5 का एक अधिक कितना आएगा? 5 का एक अधिक आएगा, जैसे 5 के ऊपर लगाएंगे अपन एकाधिकेन का चिन्ह। तो 5 का एक अधिक करेंगे तो 5 + 1, 5 + 1 कितना होता है?
6, कितना हो गया 6। और वैसे ही अपन 7 का एक अधिक करेंगे तो 7 के ऊपर एक अधिक का चिन्ह लगाएंगे और 7 का एक अधिक कितना हो जाएगा 8। 9 का एकाधिकन करेंगे तो 9 के ऊपर अपन एकाधिकन का चिन्ह लगाएंगे और इसका आंसर कितना हो जाएगा 10। 10 का एकाधिकन करेंगे तो 10 के ऊपर लगाएंगे जो इकाई का अंक है उस पर क्या लगाना है आपको एकाधिकन का चिन्ह लगाना है। तो 10 का कितना हो जाएगा इधर 11 हो जाएगा। वैसे ही 12 का एकाधिक करेंगे अपन तो 12 का एकाधिकन करेंगे तो 12 के ऊपर आपको एकाधिक का चिन्ह लगाना है और ये हो जाएगा इधर 13। 15 का एकाधिकन करेंगे तो 15 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे और ये हो जाएगा इधर 16। 98 का करेंगे तो 98 में 8 के ऊपर एकाधिकन का चिन्ह लगाएंगे और आने वाला आंसर कितना हो जाएगा 99। ऐसे ही यहाँ पे जैसे 1024 लिखा गया है इसका एकाधिकन करेंगे तो 1025। 1025 591 का करना है तो 1 के ऊपर एकाधिकन का चिन्ह लगाएंगे और 591 का एकाधिकन कितना हो जाएगा 592। 420 का एकाधिक करना अपने को तो 420 के ऊपर एकाधिकन का चिन्ह लगाएंगे और 400 ये हो गया 21। तो ये एकाधिकन के बारे में अपन चर्चा की है। मतलब छोटी सी कैलकुलेशन करनी है क्या कि जिसका एकाधिक पूछा जाए उस पे एक बिंदु लगाना है और आपको आगे लिखना है उसको एक बढ़ा के लिखना है। कैसे 5 का एकाधिक 5 + 1 6 हो गया। अच्छा अब पूर्वेण का अर्थ समझते हैं अपन। पूर्वेण का अर्थ क्या हुआ ये हुआ यहाँ पे पूर्वेण। पूर्वेण का अर्थ सीधा सा हो गया कि पूर्व का। क्या हो गया पूर्व का या फिर अपन इसको बोल सकते हैं से पहले। से पहले या पूर्व का। कैसे देखना जैसे मैंने लिखा 5 4 तो 4 का पूर्वेण क्या हुआ 4 का पूर्वेण यानी 4 से पहले वाला अंक है वो होगा 4 का पूर्वेण। तो 4 का जैसे 54 में मैं यहाँ लिखता हूँ 54 में 4 का पूर्वेण 4 का पूर्वेण कितना हो गया 5। ऐसे और ऐसे जैसे मैंने ये नंबर वो लिखा इसको मिटो देता हूं मैं। जैसे आपने नंबर लिखा 1027 लिखा और 1027 में जैसे मैंने बोला कि 7 का पूर्वेण करना आपने 7 का पूर्वेण कितना है 2 है। 2 का पूर्वेण कितना है यहाँ पे 0 है और 0 का पूर्वेण कितना है यहाँ पे 1 है। 0 का पूर्वेण यहाँ पे कितना है 1 है। तो पूर्वेण का भी अर्थ सीधा सही है कि पूर्व का या से पहले यानी कि जो अंक बोला जा रहा है उससे पहले वाला अंक। अब दोनों को अपन एक साथ में पढ़ते हैं। कैसे करते हैं देखना। इसका अर्थ लिखते हैं इसका अर्थ क्या हो गया कि से पहले एक अधिक या दूसरा अर्थ हो जाएगा पूर्व का एक अधिक। भाई एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमें लिखना जैसे 57 लिखा मैंने और 57 में 7 का एकाधिकेन पूर्वेण करना है। 7 का एकाधिकेन पूर्वेण। अच्छा 7 का एकाधिक कितना जैसे 57 का एकाधिक तो डायरेक्ट बोलेंगे तो 58 हो जाएगा लेकिन 7 का एकाधिकेन पूर्वेण तो 7 से पहले वाले को आपको क्या लिखना है एक अधिक करना है। जैसे 57 में 7 का एकाधिकेन पूर्वेण 7 का एकाधिकेन पूर्वेण। तो काम क्या करना है कि 7 से पहले वाले पे आपको एकाधिक का चिन्ह लगाना है। तो आपको 5 के ऊपर तो एकाधिकेन का चिन्ह लगाया। अब ये जो चिन्ह लगाए इसको दिए अपन हल करेंगे तो एक नई संख्या आएगी अपने पास। जो नई संख्या आएगी वो संख्या कौन सी होगी
5 का एकाधिक कितना होता है 6 और 7 का क्या होया 7। तो आने वाली जो नई संख्या है वो है 67। एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे 104 है। 104 में 4 का, जैसे 4 का एकाधिक करते हैं अपन, एकाधिकेन पूर्वेण। 4 का एकाधिकेन पूर्वेण, 4 का एकाधिकेन पूर्वेण। तो 4 का एकाधिकेन पूर्वेण क्या होगा कि 4 से पहले वाले जो अंक है उस पे अपन एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे। जैसे 104 है तो 4 से पहले वाला क्या है 0, 0 पे एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे। तो आने वाली जो नई संख्या बनेगी वो कौन सी संख्या बनेगी, ये देखो इसका तो सेम टू सेम 1 रहेगा। 0 एकाधिक कितना हो गया 1 और 4 का क्या रहेगा 4, यानी कि 114 हो गया। ठीक है, नंबर लिखते हैं। जैसे ये नंबर लिखा मैंने, ठीक है, और इस नंबर में मैं डायरेक्ट करता हूँ। आपको इस हिसाब से लिख के करना है सारी चीजें। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 4 का एकाधिक, चलो थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ। ये नंबर लिखा मैंने, और इसमें जैसे 3 का एकाधिक करना है, 3 का एकाधिकेन पूर्वेण, 3 का एकाधिकेन पूर्वेण कितना हो जाएगा। तो 3 से पहले वाले का करना है, तो 3 से पहले वाले का तो ये हो गया 7, 5, 4 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह और ये हो गया 3। तो नई संख्या क्या बनेगी यहाँ पे 7, 5, 5 और 3, ये कि 7553 बना। ठीक है, वैसे ही एक नंबर और देखते हैं। इसी में देखते हैं कि 7543 में 4 का अंक 4 का एकाधिकेन पूर्वेण क्या होगा। तो 4 का देखेंगे कैसे आएगा 7, 5। तो 4 से पहले वाले पे क्या लगाना है एकाधिकेन का चिन्ह लगाना है। ये हो गया 4 और ये हो गया 3। तो नई संख्या क्या बनेगी 7, 6, 4, 3, 7, 6, 4, 3 बनेगा। और यदि आपको ये बोला जाए कि अंक 5 का 7543 में अंक 5 का एकाधिकेन पूर्वेण क्या होगा। तो अंक 5 को पकड़ना है और 5 से पहले वाला 7 है, 7 पे क्या लगाएंगे अपन एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे। कैसे देखना, तो 7 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह, ये 5, 4, 3। जो पूछा जाए उससे पहले वाले को आपको क्या करना है एक अधिक करके लिखना है और आपके पास एक नई संख्या निकल के आएगी। तो 7 का एकाधिक कितना हो गया 8। फिर आगे वाला नंबर सेम टू सेम लिखना है 5, 4, 3। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 7 का एकाधिकेन पूर्वेण किसका, 7 का एकाधिकेन पूर्वेण, 7 का एकाधिकेन पूर्वेण। तो 7 से पहले वाले पे आपको एकाधिक का चिन्ह लगाना है। तो 7 से पहले वाला कौन है, 7 से पहले 0 है, कुछ भी नहीं है तो मतलब 0 है। तो 0 पे आपको एकाधिक का चिन्ह लगाना है। फिर आगे वाले नंबर 7, 5, 4, 3 सेम टू सेम लिखना है। तो अपने पास जो नई संख्या निकल के आएगी वो संख्या कौन सी होगी 1, 7, 5, 4 और 3। 1, 7, 5, 4 और 3 दिखाई दिया नहीं दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 7 का डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, यहाँ देखना। तो 7 के ऊपर आपको 0 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाना है, 7, 5, 4 और 3। और नई संख्या क्या आएगी 1, 0 एकाधिक 1 हो गया, 7, 5, 4 और 3। तो ये हो गया अपना सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। अच्छा, ये काम में कहाँ आएगा, इस सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से अपन जोड़ना सीखेंगे, ठीक है, और वर्ग करना भी सीखेंगे। जोड़ना सीखेंगे, वर्ग करना सीखेंगे, और इस विधि से कौन सी संख्या का वर्ग होता है, यानी कि जिस संख्या का इकाई का अंक कितना हो 5 हो और उस संख्या का वर्ग है वो इस एकाधिकेन पूर्वेण विधि से किया जाता है। तो पहले अपन जोड़ना सीखते हैं, फिर अपन उसका जो वर्ग कैसे करते हैं उन संख्याओं का वो सीखते हैं। देखो क्या करना है, जैसे नंबर लिखा
जैसे ये वाला नंबर लिखा है अपन ने, और इसको अपन को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे, पहले अपन एक हासिल लगाते थे, जैसे 8 और 3 11 हो गए, तो 11 का एका लिखते, फिर 4 के ऊपर अपन हासिल लगाते। अब वो हासिल नहीं लगाएंगे और उसकी जगह अपन एकाधिकन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कैसे, जैसे क्या हुआ कि 3 और 8 हो गए 11, यदि दो अंकों को जोड़ने पे योग कितना आए, 10 या अधिक, 10 या 10 से क्या आए, अधिक आए, कितना आए, 10 या 10 से अधिक आए, तो आपको इसमें यदि ये जोड़ रहे हैं तो इससे पहले वाले अंक पे आपको क्या लगाना है, एकाधिकन का चिन्ह लगाना है। कैसे देखना, 3 8 10 सॉरी 3 और 8 11 हो गए, तो 11 10 से ज्यादा आ रहा है, 10 होता तब भी अपन एकाधिकन का चिन्ह लगाते आके, और 10 से ज्यादा यदि योग आ रहे हैं तब भी अपन एकाधिकन का चिन्ह लगाएंगे। तो एक का तो आपको एक लिखना है और इस पे आपको एकाधिकन का चिन्ह लगाना है। अब 4 के ऊपर हासिल पाई वाला झंझट क्या हो गया, खत्म हो गया, और अपने को याद भी नहीं रखना पड़ेगा कि हाथ पाई अपन ने कितनी लगाई है। तो इस पे एकाधिकन का चिन्ह लगाएंगे, इस नंबर पे लगाएंगे अपन, ठीक है। फिर क्या काम करना है आपको कि 4 में 9 जोड़ेंगे या 4 में 10 जोड़ेंगे, क्योंकि 9 पे एकाधिकन का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये 10 हो गया, तो 4 और 10 कितने हो गए, 14। अब वापिस योगफल कितना आ रहा है, 10 या 10 से ज्यादा आ रहा है, यानी 14 आ गए, तो 10 से ज्यादा ही है, 10 से ज्यादा है, तो 14 का अपन तो 4 लिखेंगे और इससे पहले वाले पे अपन एकाधिकन का चिन्ह लगाएंगे। तो अब अपन 5 में कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे या 9 जोड़ेंगे, 5 में अपन 9 जोड़ेंगे, और 5 और 9 कितने होते हैं, 14। अब 14 को भी आपको डायरेक्ट नहीं लिखना 14, क्योंकि 14 का अपन 4 लिखते हैं और इससे पहले वाला अंक 0 है, और 0 पे अपन क्या लगाते हैं, एकाधिकन का चिन्ह लगाएंगे, और 0 का एकाधिक कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1। तो अपना आंसर कितना हो गया, ये वाला हो गया। इस हिसाब से अपन जोड़ करते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे 7 9 0 5 8 4 3 7, इस नंबर को अपन जोड़ते हैं और देखते हैं। आइए देखते हैं, करते हैं कि 5 और 7 कितने हो गए, 12। अब योग आ गया 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा है 12। अपन क्या काम करेंगे, 7 और 5 12 का, तो 2 लिखेंगे और 3 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे, एकाधिकन का अपन चिन्ह लगाएंगे। अब 0 और 3 या 4, 0 और 4, क्योंकि 3 का एकाधिक कितना होता है, 4, तो 0 और 4 कितने हो गए, 4। अब अपन एकाधिक का चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे योग है वो 10 से कम रह गया, इसलिए अपन एकाधिक के चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे अपन हाथ पे लगाते थे वैसे ही काम करना है। अब यहाँ पे देखना, ये हो गए 9 और 4, 9 और 4 कितने हो गए, 13। अब वापिस योग कितना आ रहा है, 10 से ज्यादा आ रहा है, तो अपन क्या काम करेंगे, 9 और 4 13 का, तो 3 लिखेंगे और 8 पे क्या लगाएंगे, एकाधिकन का चिन्ह लगाएंगे। अब क्या करना है, 7 और 9, क्योंकि ये 8 पे एकाधिक का चिन्ह है, मतलब 9 हो गया, तो 7 और 9 कितने हो गए, इधर 16। अब 16 का 16 नहीं लिखना, क्या लिखना है, 16 का तो 6 लिखना है। इससे पहले वाले अंक का क्या करना है, अपने को एकाधिकन का चिन्ह लगाना है। तो 0 पे क्या करना है, अपने को एकाधिक का चिन्ह लगाना है। 0 का एकाधिक हो गया 1, आना तो 16 था, लेकिन ये ऐसे लिखना है अपने को, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, जैसे अपन प्लस में काम में आता है। जैसे एकाधिकन पूर्वेण का अपन योग सॉरी घटाव के लिए भी इस सूत्र का उपयोग करते हैं, लेकिन उसमें अपन परम मित्र अंक की सहायता से करेंगे। जब मैं आपको परम मित्र अंक पढ़ाऊंगा उस टाइम अपन इस वाले सूत्र को अपन एक साथ में वापस भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब अपन आगे बात करते हैं। मैं 2-4 एग्जाम्पल लिखता हूँ और उनको आपको घर से हल करना है, अपने रफ कॉपी में हल करना है। आप साथ साथ में इसके नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत काम में आने वाली चीजें हैं, और इससे आपकी कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फास्ट। सर अभी तक हमें कोई फास्ट वाला कोई सीन नहीं लगा, बताऊंगा मैं आपको कैसे अपन हल करते हैं फास्ट भी। एक होता है जैसे अपन इसको सीखते हैं कि अपन फास्ट कैसे करते हैं। एक सूत्र वो देखते हैं अपन, जैसे शून्यार्थ संख्या, तो शून्यार्थ संख्या कौन सी होती है। शून्यार्थ संख्या जैसे मैंने लिखा 7 है, तो 7
के अगल बगल वाली संख्या जिसमें 0 आए साथ में, तो 7 के पास में कौन सी संख्या होती है? 10 होती है। तो 7 की शून्यांश संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। इसका कितना हो गया? 10। जैसे 8 का शून्यांश, वो भी 8 के पास वाली संख्या हो गई 10। मैंने लिखा 75, तो 75 के पास वाली संख्या देखो 70 भी लिख सकते हैं अपन, और अपन 80 भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया 80। मैंने लिखा 71, तो 71 किसके पास में? 71 के पास वाली शून्यांश संख्या हो गई 70। क्या हो गया? 70 हो गया। तो अब इससे अपन जोड़ कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो करना कैसे है? शून्यांश संख्या का प्रयोग है, और कैसे करते हैं देखना। जैसे मैंने नंबर लिखा 57 और 57 और मैंने लिखा 52, 57 और मैंने लिखा 52 लिखा, ठीक है। अब जोड़ना है इसको, क्या करना है? जोड़ना। अब वैसे तो अपन जोड़ ही सकते हैं ऐसे 5 7 5 2 ऐसे लिख के कर देंगे, 7 और 2 9 और 5 और 5 कितना हो गया? 10, 109 हो गया। लेकिन इसको अपन ट्रिकली कैसे जोड़ेंगे, माइंड में अपन कैसे जोड़ेंगे वो देखते हैं। क्या काम करना है आपको? अच्छा, ये 57 है, ये क्या है? 57 है, और ये क्या है? 52 है। ये 57 और ये है 52। इन दोनों को अपन शून्यात संख्या देखेंगे इसके आसपास की। अच्छा, ये किसके पास दिखाई दे रहा है आपको? 50 के। किसके पास? 50 के। और ये किसके पास दिखाई दे रहा है आपको? देखो, इसको अपन 50 भी लिख सकते हैं और 60 भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों चीज बताऊंगा। यदि मैं 50 लिखूं, कितना लिखूं? यदि मैं यहाँ पे 50 लिखूं, अब देखना यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा रह गया? 2 एक्स्ट्रा रह गया। यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा रह गया? 7 एक्स्ट्रा रह गया। अब इन दोनों को जोड़ना तो आसान ही होता है। 50 प्लस 50 कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो 2 रह गया था और यहाँ पे 7 रह गया था। अब इन दोनों को जोड़ दो, 7 और 2 कितने हो गए? 9 हो गए। पहले वाले 100 थे, ये वाले कितने हो गए? 9 हो गए। अब अपन इन दोनों को आसानी से जोड़ के बता सकते हैं कि 109 होता है। यदि मैं 60 वाला करता हूं तो वो देखना कैसे करेंगे। इससे बच्चों आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। देखो, यदि मैं इसको 60 मानूं, क्या मानूं? 60। इसको मैंने मान लिया 50। कितना मान लिया? 50। अब इसमें अपन ने 3 ज्यादा जोड़ के लिखा है। कितना ज्यादा जोड़ के लिखा है? 3 ज्यादा जोड़ के लिखा है। और इसमें अपन ने 2 कम लिखा है। क्या लिखा है? 2 कम लिखा है। यानी बात क्या हुई कि 60 और 50, तो अब इनको यदि अपन जोड़ के लिखेंगे 60 50 कितने हो गए? 110। कितने हो गए? 110। तो क्या काम करना है कि इधर से तो -3 कम करना है, सॉरी इधर -3, इधर से तो 3 कम करना है, क्योंकि यहाँ पे 3 ज्यादा लिखे थे अपन ने, 3 कम करना है। 3 कम करेंगे तो इतना आएगा, इधर 107 आएगा। कितना आएगा? 107। 110 में से 3 कम करेंगे 107 आएगा। लेकिन 2 जोड़ना भी तो है, तो 2 जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा? 109 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 109। तो आप ये मौखिक रूप से दिमाग से कैलकुलेशन कर सकते हैं, और इनको अपन आंसर जो भी अपने से कोई पूछे तो अपन आंसर बता सकते हैं। जैसे एक नंबर और लिखता हूँ 72 73 और हमने लिखा 77 लिखा। अब इन नंबर को जोड़ना है, और जोड़ के लिखते हैं कितना आता है। अब ऐसे तो अपन जोड़ेंगे तो अपना टाइम लग जाएगा, लेकिन माइंड में अपन कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखना। इसको मैं 70 मान लूँ, इसको भी 70 मान लूँ, इसको भी क्या मान लूँ? मैं 70 मान लूँ। तो 70 कितनी बार लिखे हुए हैं? 3 बार, यानी कि ये हो गया 70, ये हो गया 70 और ये हो गया 70। अब इससे अच्छा है जोड़ने का, अच्छा है जोड़ने से अच्छा है कि 3 बार लिखा है सेम टू सेम संख्या, तो 70 को अपन 3 से गुणा कर देंगे। अच्छा, जिस संख्या के लास्ट में जैसे देखना 70 है और इसको अपन को 3 से गुणा करना है, तो क्या करना है कि 3 को 7 से गुणा कर दो, 7 3 21, ये 0 लगाए। इस 0 को आपको सेम टू सेम यहाँ पे उतार देना एकदम फिक्स करके 210 हो गया। इनका तो योग हो गया आपके पास 210। अच्छा, आपने कम वाली संख्या ली थी, ये बेहतर था तो 2 रह गया था, यहाँ पे 3 रह गया था, यहाँ पे 7 रह गया था। तो 7 को इसमें ऐड करेंगे तो 10 हो गया, और 10 को इसमें ऐड करेंगे तो 12 हो गया। कितना हो गया? 12 हो गया। क्या 210 में 12 जोड़ सकते हैं आप? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। 210 में 12 जोड़ेंगे तो 222। कितना हो गया? 12 जोड़ेंगे तो ये हो गया 222। तो इस हिसाब से आप
कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये तो मैंने छोटा नंबर बताया, आप बड़े नंबर भी ले सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और बता देता हूँ मैं आपको, यानी किसी भी नंबर को आप शून्यार्थ संख्या से के आसपास रख के और इनको आप जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 103 लिखा, मैंने लिखा 450 लिखा, मैंने लिखा 273 लिखा, ये नंबर लिखा है मैंने, ठीक है। और इन नंबरों को अपन को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो अपन काम करेंगे कि क्या मैं इसको 100 लिख लूं, इसको मैं 400 लिख लूं, इसको मैं 200 लिख लूं। कितना लिख लूं, 200 लिख लूं। इनको तो ऐड कर ही सकते हैं। ये 500 हो गया, 502, 200 कितना हो गया, 700 हो गया। लेकिन अपने कौन से नंबर नहीं जोड़े, अपने नंबर नहीं जोड़े, 3 नहीं जोड़ा, 50 नहीं जोड़ा और 73 नहीं जोड़ा। अब सर ये 73 वाला इसमें जोड़ेंगे तो ये पता नहीं कैसे जोड़ेंगे। तो अपन क्या काम करेंगे, इसको भी अपन शून्यार्थ संख्या बना लेते हैं। 3 को तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या मैं 70 लिख सकता हूँ क्या, 70 प्लस 3 कर सकते हैं ना इसको अपन। तो क्या काम करना है अभी आपको कि क्या 50 में 70 ऐड कर सकते हैं, आसानी से हो जाता है। 7 और 5 12 यानी कि 120 हो गया। अब 120 में 3 जोड़ेंगे 123 हो गया। 123 और 3 कितना हो जाए, 126। कितना हो गया, 126। क्या 126 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 100 प्लस 26। अब देखो 100 को आपको 700 में जोड़ना आसान हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 800। कितना हो जाएगा, 800। और 26 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 826। ये मैंने आपको लिख के बताया इसलिए अपन को इतना टाइम लगा है, वरना यदि आप दिमाग में कैलकुलेशन करते हैं तो ये आसानी से हल हो जाता है। अब अपन आगे वाला सूत्र है वो देखते हैं। आगे वाले सूत्र के बारे में अपन चर्चा करते हैं और वो सूत्र है अपना एक न्यूनयन पूर्वेण। कौन सा सूत्र है, सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण। सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण। सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। एक न्यूनयन पूर्वेण, सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण। एक न्यूनयन का अर्थ क्या होता है, यानी कि एक न्यूनयन, एक न्यूनयन, एक न्यूनयन का अर्थ सीधा हो गया कि एक कम, एक कम। और पूर्वेण का अर्थ हो गया पूर्व का। क्या हो गया, पूर्व का। दोनों को अलग अलग देखते हैं और एक साथ में देखेंगे दोनों तो अपन क्या लिखेंगे, पूर्व का एक कम। दोनों का अर्थ क्या हो गया, यदि इस पूरे का अर्थ देखेंगे तो पूर्व का एक कम, या पहले वाले का, पहले वाले का एक, पहले वाले का एक कम, पहले वाले का एक कम, या पहले वाले से एक कम। पहले वाले से एक कर देता हूं, या अपन लिख सकते हैं कि पहले से एक कम, पहले से एक कम कर सकते हैं। कैसे देखना, एक न्यूनयन के बारे में चर्चा करते हैं सबसे पहले। और इसका चिन्ह क्या होता है वो साथ में लिख लेते हैं अपन। चिन्ह, जो भी नंबर पूछा जाता है, जैसे 5 का एक न्यूनयन कितना होता है वो बताना है, तो उसमें अपन को क्या करना है कि उसके नीचे अपन को एक बिंदु लगाना है और ये होता है एक न्यूनयन का चिन्ह। जैसे लिखते हैं 5 का एक न्यूनयन करना है, 7 का एक न्यूनयन करना है, 9 का, मैं कुछ नंबर लिख देता हूं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हैं और उनमें अपन को एक न्यूनयन करना है। ओनली फॉर अभी मैं आपको बता रहा हूँ एक न्यूनयन यानी एक कम कैसे करते हैं वो देखना। 5 का एक न्यूनयन पूछे तो 5 के नीचे आपको एक न्यूनयन का चिन्ह लगाना है। वो कितना हो जाएगा, इधर कम करके लिखना तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 7 का एक न्यूनयन हो जाएगा यहाँ पे 6, 9 का एक न्यूनयन हो जाएगा यहाँ पे 8, 10 का एक न्यूनयन, 10 में से एक कम करके लिखेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा।
73 का एक यूनियन, तो 73 से एक कम कितना हो गया 72। तो पहले वाले अंक के नीचे लगाना है, क्या लगाना है, एक यूनियन का चिन्ह जो इकाई का अंक होता है उसके नीचे लगाना है। तो 73 का एक यूनियन हो गया 72, 104 का एक यूनियन हो गया 103, 115 का एक यूनियन हो गया 114, 210 का एक यूनियन हो गया 209, 209 हो गया। ऐसे ही 276 का एक यूनियन करेंगे तो 275, 200 आ गया, 75 आ गया। 1025 का करेंगे तो 1024, 1024 आ गया। 813 का करेंगे तो इसके नीचे एक यूनियन का चिन्ह लगाएंगे और ये हो गया 812, कितना हो गया 812 हो गया। तो ये हो गया अपना एक यूनियन, जिसका अर्थ होता है एक कम करना। अब अपन पूर्वेण का अर्थ तो वही होता है कि पहले वाला, यानी कि जैसे इसमें देखते हैं 104 में 4 का पूर्वेण क्या होगा 0 होगा वैसे। लेकिन अभी अपन एक साथ में पढ़ने वाले हैं कि एक यूनियन पूर्वेण का अर्थ क्या होता है। एक यूनियन पूर्वेण देखो कैसे करना है, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे जैसे 5345 यानी कि 5345 मैंने एक संख्या लिखी है और उसमें अपने को ये पूछा जाए कि सबसे पहले वाला क्वेश्चन है कि 5 का एक न्यूनेन पूर्वेण, 5 का एक न्यूनेन पूर्वेण कितना होगा, 4 का एक न्यूनेन पूर्वेण कितना होगा, 3 का एक न्यूनेन पूर्वेण कितना होगा। ये नंबर अपने से पूछा जाए तो अपन को कैसे लिखना है। तो 5 का एक न्यूनेन पूर्वेण है कि 5 से पहले वाले पे आपको क्या लगाना है, एक न्यूनेन का चिन्ह लगाना है। तो ये हो गया 5345 और 5 का पूछा है तो 5 से पहले वाले पे एक न्यूनेन का चिन्ह लगाना। और नई संख्या क्या अपनी क्या आएगी अपने सामने 5 3 3 5, क्योंकि 4 का एक कम करेंगे कितना आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। अब क्या करना है, 4 का एक यूनियन, तो अपन लिखेंगे 5, 3 के नीचे लिखना पड़ेगा फिर अपने को एक यूनियन का चिन्ह, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो नई संख्या क्या आएगी अपने सामने कि 5 का तो आएगा 5 और 3 का एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और ये हो गया 4 और ये हो गया 5। 3 का एक यूनियन करना है, तीन का एक यूनियन करना है। तो यानी कि 5 से पहले वाले पे एक यूनियन का चिन्ह करेंगे, फिर 3 4 और 5। 5 से कम करेंगे आएगा 4 3 4 और 5। ठीक है, तो ये नंबर आपके सामने आ गए। इस हिसाब से अपन एक यूनियन करेंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे ये कोई इतना बड़ा आपको नंबर दे दिया जाए और इसमें आपको पूछा जाए कि 3 का एक यूनियन पूर्वेण बताओ। तो इसमें ये नहीं है कि 3 का ही बताना है, 3 में से पहले वाले का आपने कर दिया 4 और 4 का एक कम कर दिया 3, नहीं। जो नई संख्या बनती है वो आपको बतानी है कि 3 का एक यूनियन पूर्वेण क्या होगा। जो पूरी संख्या आती है ना जैसे इस हिसाब से, वैसे पूरी संख्या बतानी है। तो ये हो गया आपका सूत्र एक यूनियन पूर्वेण। अब ये सूत्र कहाँ पे काम में आता है, ये सूत्र आता है व्यकलन में, घटाव में काम में आते हैं। देखिए अपन बाकी कैसे करते हैं, ठीक है। देखो नंबर लिखा, ये वाला नंबर लिखा और इसमें से अपन को 399 घटाना है। तो घटाएंगे कैसे वो देखते हैं। पहले अपन क्या काम करते थे कि 8 में से 9 नहीं घटता तो अपन इससे हासिल लेते थे और ये हो जाता था 18। कितना हो जाता था 18 हो जाता था। 18 में से 9 आसानी से घट जाएगा, फिर अपन 9 लिख देते हैं। इसमें क्या काम करना है,
कि जब आपको हासिल पाई लेने की जरूरत होती है तो आप जिससे हासिल पाई लेते हो उसको आपको एक यूनियन बना देना है। क्या बना देना है? एक यूनियन बना देना है। 8 में से 9 नहीं घटता तो 8 इससे हाथ पाई लेगा तो आपको यहाँ पे एक यूनियन का चिन्ह लगा देना है। और ये तो हो गया 18 और यहाँ पे कितना बचेगा? 4। तो 18 में से 9 गया, कितना बचेगा? 9। कितना बचा? 9। यहाँ पे बता 4, 4 में से 9 घटता नहीं है तो 4 इससे हाथ पाई लेगा। जब इससे हाथ पाई लेगा तो ये तो हो जाएगा यहाँ पे 14 और यहाँ पे अपन को एक यूनियन का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पे। तो 14 में से 9 घटाना है। 14 में से 9, 14 में से 9 कितना बचता है? 5 बचता है। कितना? 5। जब जब आपको हासिल लेने की जरूरत होती है तो आप उससे जिससे हासिल लेते हो उसके नीचे क्या लगा देना? एक यूनियन का चिन्ह लगा देना है। तो ये हो गया यहाँ पे 6। कितना हो गया? 6। 6 में से 3 घटता है, कितना बचेगा? 3। तो ये आपका हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अभी अपन एक माइनस और करते हैं। जैसे 7, 9, 8, 4, इसमें से अपन ये नंबर घटाते हैं। ठीक है, 5 - 4 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 - 4 1 लिख दिया। 3 में से 8 नहीं घटता तो आपको हाथ पाई लेनी पड़ेगी। हाथ पाई लेनी पड़ेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक यूनियन का चिन्ह लगाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक यूनियन का चिन्ह मतलब ये हो गया कि इसमें से ये नहीं घट रहा तो इसने इससे एक उधार लिया था। जब बगल वाले नंबर से उधार लेते हैं तो 10 आता है। कितना आता है? 10 उधार में आता है। तो ये हो गया 13, क्योंकि 3 और 10 13 ही तो होता है। और 13 में से 8 गया, कितना बचता है? यहाँ पे 5। अब यहाँ पे बचा 3। क्या बचा? 3। और 3 में से 9 घटता नहीं है। 3 में से 9 नहीं घटता तो ये इससे हाथ पाई लेगा। ये वाला जो 3 था वो आपके जो पड़ोसी था उससे हाथ पाई लेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एक यूनियन का चिन्ह। तो 13 में से 9 गया, कितना बचेगा? 4। कितना बचा? यहाँ पे 4 बचा। अब यहाँ पे कितना बचा? 7। और 7 में से 7 गया, कितना बचता है? 0। कितना बचता है? यहाँ पे 0 बचता है। तो ये हो गया अपना एक यूनियन पूर्वेण की सहायता से अपन क्या करते हैं? व्यवकलन करते हैं, यानी कि घटाव करते हैं। अब इससे आगे अपन थोड़ी सी चीजें और देखते हैं। और पहले अपन पढ़ेंगे परम मित्रांक। क्या पढ़ेंगे? परम मित्रांक। उसके बाद में अपन निखिलम सूत्र पढ़ेंगे और निखिलम सूत्र से अपन गुणा करना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले अपन परम मित्रांक पढ़ते हैं, जिसकी सहायता से मैंने बोला था कि अपन एक यूनियन पूर्वेण, परम मित्रांक, एकाधिकेन पूर्वेण और परम मित्रांक की सहायता से अपन जोड़ घटाव करना सीखेंगे। तो पहले अपन परम मित्रांक देख लेते हैं, उसके बाद में अपन वापिस जोड़ घटाव करना सीखेंगे कि परम मित्र कौन होता है। परम मित्र कौन होता है? परम मित्र वही है, जैसे 3 दोस्त हैं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ये 2 दोस्त हैं। ठीक है, इसका तो नाम हमने मान लिया मनोज, इसका नाम मान लिया अपन ने श्रवण। तो मनोज से पूछा गया कि आपका दोस्त कौन है, तो मनोज तो इसको दोस्त मानता श्रवण को, कि श्रवण मेरा दोस्त है। यानी कि मनोज ये मानता है कि श्रवण मेरा परम मित्र है, मेरा दोस्त है। लेकिन श्रवण को जब पूछा गया कि आपका परम मित्र कौन है, तो इन्होंने बोला कि मेरा परम मित्र तो राधे श्याम है। कौन है? राधे श्याम है। अच्छा, इसका परम मित्र तो ये है, ये तो इसको दोस्त मानता है, अच्छा वाला दोस्त मानता है। लेकिन ये बोलता है ये मेरा अच्छा वाला दोस्त नहीं, दोस्त तो है लेकिन परम मित्र नहीं है। ये बोलता है कि मेरा दोस्त ये है। समझ में ये बात? अच्छा, इसे पूछा गया कि तेरा कौन है परम मित्र, तो इसने जवाब दे दिया कि मेरा परम मित्र कौन है? श्रवण है। कौन है? श्रवण है। लेकिन इससे पूछा गया कि इसका परम मित्र कौन है? श्रवण है। लेकिन श्रवण इसको परम मित्र नहीं मानता, लेकिन श्रवण इसको मानता है और ये इसको मानता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों आपस में क्या हो गए? परम मित्र हो गए। कौन हो गए? परम मित्र हो गए। अब वैसे ही अपन अंकों में देखते हैं
कि परम मित्र कौन होता है, कि जिन अंकों का योग 10 होता है। कितना होता है? जिन अंकों का योग 10 होता है। परम मित्र अंक, परम मित्र अंक, या इसको बोलते हैं अपन पूरक अंक। परम मित्र अंक या पूरक अंक, यानी कि जिन दो अंकों का योग, जिन दो अंकों का योग 10 हो तो वे एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं। परम मित्र अंक कहलाते हैं। कैसे? जैसे एक का परम मित्र अंक, एक का परम मित्र अंक कौन हो गया? एक में अपन क्या जोड़े ताकि उनका योग कितना हो जाए? 10 हो जाए। तो एक में अपन 9 जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा? 10। तो एक का परम मित्र अंक हो गया 9, और 2 का परम मित्र अंक कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि 2 में 8 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 10। और 3 का परम मित्र अंक कितना हो जाएगा? 7, और 4 का परम मित्र अंक 4 का हो जाएगा 6, और 5 का कितना हो जाएगा? 5। फिर वापस वही है कि 5 के बाद कितना 6 आता है, तो 6 का परम मित्र अंक 4, 7 का परम मित्र अंक 3, 8 का परम मित्र अंक 2, 9 का परम मित्र अंक 1। 9 को माना जाता है ब्रह्म अंक। क्या माना जाता है? ब्रह्म अंक। छोटी सी बात और एक वो और समझ लेना कि जैसे 10 है, अब देखो 10 अंक है नहीं, 10 एक संख्या है, 10 एक क्या संख्या है, लेकिन अपन जब माइनस करेंगे तो अपनी समस्या, ऐसी समस्या अपने सामने आएगी। और अपन 10 का जो परम मित्र अंक है वो मानते हैं शून्य। क्या मानते हैं? शून्य। और शून्य का जो परम मित्र, जो वहां पे अपन अंक नहीं बोल सकते क्योंकि ये संख्या हो गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 हो जाए, तो ये काम में आएगी तब अपन घटाएंगे तब। तो ये हो गया अपना परम मित्र अंक या फिर पूरक अंक। अब इनकी सहायता से अपन जोड़ घटाव करते हैं और वो देखते हैं। देखो ये मिटा दूं मैं, ये नोट कर लेना आप। सबसे पहले अपन लिखेंगे परम मित्र अंक व एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र से घटाव सीखेंगे। तो परम मित्र अंक व सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से अपन घटाव कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे इसमें से मेरे को ये नंबर घटाना है, इसमें से मेरे को ये नंबर नीचे वाला घटाना है, ठीक है। तो अब देखो क्या कर रही है अपन कि 3 में से 8 नहीं घटता, 3 में से 8 नहीं घटता। तो 3 में से 8 नहीं घटता तो आपको क्या काम करना है कि 8 का परम मित्र अंक लेना है। क्या लेना है? 8 का परम मित्र अंक। अच्छा 8 का परम मित्र अंक कितना होता है? 2 होता है। फिर 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। जब 8 का परम मित्र आपने लिया 2 को जोड़ना है ऊपर वाले अंक में। ऊपर वाला अंक कितना है? 3। तो 2 को 3 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। जब आप परम मित्र अंक लेते हैं तो आपको उससे पहले वाले अंक पे यानी पूर्व के अंक पे आपको लगाना है एकाधिकेन का चिन्ह। क्या लगाना है? एकाधिकेन का चिन्ह लगाना है। अब देखना कि क्या 5 में से 9 घटाना है 10 घटाना है? 5 में से 10 घटाना है। कितना घटाना है? 10। अब 5 में से 10 घटता नहीं है, तो 5 में 10 नहीं घटता तो अपन 10 का क्या लेते हैं? फिर परम मित्र अंक लेते हैं। तो 10 में क्या जोड़े ताकि उनका योग 10 आ जाए? तो 0 जोड़ेंगे तो 0। अब 0 को आपको 5 में जोड़ के लिखना है। 0 और 5 कितना हो गया? 5 हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया। जब मैंने बोला जब आपको परम मित्र अंक की आवश्यकता हो तो आपको उससे पहले वाले अंक पे क्या लगाना है? एकाधिकेन का चिन्ह लगाना है।
तो इस पे एकाधिकन का चिन्ह लगाना पड़ेगा। ये 7 है और ये कितना है 7, और 7 माइनस 7 कितना होता है 0। ये हो गया आपका 0। अपन वैसे करके देखते हैं कि आंसर मिलता है नहीं मिलता। 3 में से 8 जाता नहीं, अपने से 8 पहले लेते हैं। 13 में से 8 गया 5। इधर बचा 4 में से 9 घटता नहीं है, तो 14 में से 9 घटाएंगे बताएगा 5। इधर बचा 6 और 6 में से 6 गया 0। इसका मतलब सही है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपको वो हासिल पाई है वो याद नहीं रखनी होती। और ऐसे जैसे 3rd क्लास है, 4th क्लास है, 5th क्लास है, तो उसमें तो आपको ऐसे लिख के हल करना पड़ेगा, तभी आपको एग्जाम में नंबर देंगे। ठीक है, एक और करते हैं। ये वाला करते हैं। क्या 1 में से 5 घटता है? 1 में से 5 नहीं घटता, तो 5 का परमित्र अंक 5। 5 को एक ऊपर वाले में जोड़ के लिखना है। 5 से कितना हो गया 6। जब जब आपको परमित्र अंक की आवश्यकता होती है तो आप पे जिसका परमित्र अंक लेते हैं उससे पहले वाले अंक पे क्यों लगाना है एकाधिकन का चिन्ह लगाना है। क्या लगाना है एकाधिकन का चिन्ह। अब बताना क्या 5 में से 9 घटता है क्या? क्योंकि 8 नहीं रहा, क्या हो गया 9 हो गया। 5 में से 9 नहीं घटता, तो 5 में से 9 नहीं घटता, तो आपको 9 का क्या लेना है परमित्र अंक लेना है। 9 का परमित्र अंक 1 होता है। 1 को आपको किस में जोड़ के लिखना है ऊपर वाली संख्या में जोड़ के लिखना है। तो 1 और 5 कितने हो गए 6। जब जब आपको परमित्र की आवश्यकता होती है तो आप उससे पहले वाले अंक पे क्या लगाते हैं एकाधिकन का चिन्ह लगाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा था ना एकाधिकन पूर्वेण, तो ये तो हो गया एकाधिकन का चिन्ह हो गया। इससे वाला पहले वाला हो गया, ये हो गया पूर्वेण। ठीक है, अब देखना क्या 4 में से 8 घटता है या नहीं घटता। अब 8 का एकाधिकन पूर्वेण 8 का परमित्र अंक 2 को जोड़ के लिखना है 4 में। 4 और 2 कितने हो गए 6। और आपने परमित्र अंक लिया तो इससे पहले वाले पे क्या करना है एकाधिकन का चिन्ह लगाना है। अब 7 में से कितना घटाना है 4। 7 में से 4 गया कितना बचता है 3। तो ये हो गया आपका एकाधिकन पूर्वेण और परमित्र अंक की सहायता से घटाओ। क्या हो गया घटाओ हो गया। 11 में से तो 5 गया 6 बचता है, और 14 में से 8 गया 6 बचता है, और इधर 13 में से 7 गया 6 बचता है, और 6 में से 3 गया 3 बचता है। ठीक है, तो ये है आपका परमित्र अंक और सूत्र एकाधिकन पूर्वेण विधि से घटाओ। अब अपन सीखते हैं परमित्र अंक और सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण से घटाओ। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे अपन लिखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यही लिख देते हैं। और परमित्र अंक है एक न्यूनयन पूर्वेण। एक न्यूनयन है पूर्वेण से अपन क्या करेंगे घटाव करेंगे। परमित्र अंक व सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण से अपन क्या करेंगे घटाव करेंगे। देखना इसमें से अपने को ये नंबर घटाना है। अब इसमें क्या करना है 3 में से 8 नहीं घटता, तो परमित्र अंक तो लेना ही है। तो 8 का परमित्र अंक कितना होता है 8 का परमित्र अंक 2 होता है। 2 को 3 में जोड़ के लिखना कितना गया 2 3 5। जब अपन को एक न्यूनयन पूर्वेण करना है तो ऊपर वाली जो संख्या है ना उसका क्या करना है अपने को एक न्यूनयन पूर्वेण। जिसमें से नहीं घटता उससे पहले वाले का क्या करना है एक न्यूनयन करना है। क्या करना है एक न्यूनयन। अब क्या हो गया इधर 4 बचा, 4 में से 9 नहीं घटता, 4 में से 9 नहीं घटता। अब 4 में से 9 नहीं घटता तो 9 का परमित्र अंक 1 को किस में जोड़ के लिखेंगे 4 में। 4 और 1 कितना आ गया 5। 4 और 1 कितना आ गया 5 आ गया। जब आपको परमित्र अंक की आवश्यकता पड़े तो आपको सिर्फ इसमें से नहीं घट रहा था तो इससे पहले वाले पे क्या लगाना है एक न्यूनयन का चिन्ह। पहले वाली विधि में क्या था कि नीचे वाले नंबर पे एकाधिकन का चिन्ह लगा देते। अब इसमें क्या लगाना है कि ऊपर वाली संख्या में एक न्यूनयन का चिन्ह लगाना है। जो ऊपर वाली जो लाइन है उसमें एक न्यूनयन का चिन्ह लगाना है। 6 में से 1 गया कितना बचा है यहाँ पे 5। देखते हैं 3 में से 8 घटता नहीं है तो ये इसको हाथ पाई देगा। 13 में से 8 गया 5 बचा, यहाँ पे बचा 4 में से 9 घटता नहीं है इसको हाथ पाई देगा। 14 में से 9 गया 5, यहाँ पे बचा 6 में से 1 गया 5। तो ये हो गया आपका
परमित अंक व सूत्र एक न्यूनतम पूर्णांक से घटाओ। क्या होगा? घटाओ। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। ये समझते हैं और देखते हैं। 3 में से 8 घटता है क्या? तो ये थोड़ा नंबर चेंज कर देता हूँ मैं, बार बार यही नंबर लिखा जा रहा है। ये देखते हैं, ठीक है। 2 में से 8 घटता नहीं है, तो 8 का परमित्र अंक आता है 2। 2 को किस में जोड़ के लिखना है? 2 में। कितना आ गया? 4। जब जब आपको परमित्र अंक की आवश्यकता पड़े तो एक न्यूनतम पूर्णांक विधि में क्या करना है, सूत्र में क्या करना है, ऊपर वाली लाइन में इसमें से नहीं घट रहा था तो इससे पहले वाले के नीचे क्या लगाना है आपको? एक न्यूनतम का चिन्ह। क्या लगाना है? एक न्यूनतम का चिन्ह। और एकाधिक पूर्णांक में क्या होता है? इस नंबर पे अपन एकाधिक का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पे बचा 4। 4 में 7 घटता नहीं है, तो 7 का परमित्र अंक 3। 3 को 4 में जोड़ के लिखेंगे, 4 और 3 कितना आ गया? 7। जब जब आपने परमित्र अंक लिया तो इससे पहले वाले पे आपको एक न्यूनतम का चिन्ह लगाना है। समझने वाली बात यहाँ पे देखना। अब जितना हुआ है 0 में से 1 कम करके लिखना, क्योंकि मतलब 1 कम करके लिखना। कितना आ गया? -1। कितना आ गया? माइनस में 1 आया। अब -1 में से 7 घटता नहीं है। घटता नहीं है तो तब क्या काम करना है अपने को कि 7 का परमित्र अंक कितना होता है? 7 का परमित्र अंक 3। तो 3 को आपको किस में जोड़ के लिखना है? इसमें जोड़ के लिखना है, तो +3 करेंगे। अब 3 में से 1 घट सकता है ना, कितना बचेगा यहाँ पे? 2। तो यहाँ पे कितना आया? 2। कितना आया? यहाँ पे 2 आया। आपको परमित्र अंक की आवश्यकता पड़ी तो आपने पहले वाले पे क्या लगाना है? एक न्यूनतम का चिन्ह लगाना है। यह बचा 7। 7 में से 3 गया, कितना बचता है यहाँ पे? 4। कितना बचता है यहाँ पे? 4 बचता है। तो ये हो गया आपका 0 वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कुछ एक एग्जांपल है वो आप देखना। 7 4 3 0 5 1 9 7 6 6। ये वाला माइनस आपको करना है अपनी रफ कॉपी में। यदि समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना ताकि और बच्चों तक भी ये वाली जो अपन मैथ स्टार्ट करी है अलग टॉपिक है, ठीक है। तो छोटे बच्चों में समझ में आ जाए, बड़े भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत आसान है करने में, और आपको लगातार यदि प्रैक्टिस करोगे तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, चीज़ें समझ में आ जाएगी और आसान लगने लगेगी। और जो छोटी क्लास है उनमें तो ये टॉपिक भी लगते हैं तो उनको भी ज़्यादा फायदा होगा। और आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, ताकि मैं कोई भी वीडियो बना के डालूँ तो आपके सामने वो पहले पहुँचे आपके पास, ठीक है। अब अपन 1-2 चीज़ें और देख लेते हैं, और उसमें देखेंगे अपन चरम अंक देखेंगे और निखिलम अंक देखेंगे। और जब अपन कल की क्लास में सूत्र निखिलम विधि से गुणा करना सीखेंगे, ठीक है। देखते हैं, एक होता है चरम अंक। क्या होता है? चरम अंक। एक होता है निखिल अंक। क्या होता है? निखिल अंक। एक होता है निखिल अंक। चरम अंक और निखिल अंक। चरम अंक कौन से होते हैं? इसका अर्थ होता है इकाई के अंक को, इकाई के अंक को चरम अंक कहते हैं। किसी भी संख्या में इकाई के अंक को अपन चरम अंक कहते हैं। और निखिल अंक क्या होता है? चरम अंक के अलावा, चरम अंक के अलावा शेष सभी अंकों को निखिल या निखिलम, निखिल अंक कहते
चरम अंक या निखिलम अंक या निखिलक भी बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन जैसे बात करते हैं, जैसे मैंने नंबर लिखा, जैसे मैंने ये नंबर लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं लिखता हूँ चरम अंक, इधर मैं लिखता हूँ निखिलम अंक। देखते हैं, ये हो गई इधर संख्या, क्या हो गई इधर, ये संख्या ही हो गई, इसे आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपरली। तो ये वाले जो इकाई के अंक है वो तो क्या कहलाते हैं, चरम अंक। क्या कहलाते हैं, चरम अंक। यहाँ पे तो है 5, यहाँ पे है 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर क्या है, 0 है। लेकिन यहाँ पे निखिल अंक क्या है कि यहाँ पे 20 नहीं है, यहाँ पे 20 नहीं, अंकों को अलग अलग लिखना है कोमा लगा के। तो 2 हो गया और 0 हो गया, 8 और कितने हो गए, 7। यहाँ पे 1 2 और 5, 1 2 और 5। यहाँ पे 9 3 और 5, 9 3 और 5, ये हो गए आपके निखिल अंक। तो आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। अपन आगे की क्लास में और सूत्र निखिलम विधि पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसे लगा। कुछ समझ में ना आई हो तो चीज़ें वापस बताना, ताकि आगे की क्लास में चीज़ें क्लियर कर सकें। धन्यवाद।